नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल केटी कैंपस बाय वसी सर, जिसमें हमारा रेगुलर एफर्ट है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को लैंग्वेज के साथ साथ वोकैब्स पे भी कंसिस्टेंसी रखूं। और मेरे लास्ट वोकैब्स के 2 वीडियोस स्टूडेंट्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है और मेरा पूरा एफर्ट यही रहता है कि जो भी मेरे प्रयास हों, जो भी मेरे एफर्ट हों, वो आपके फेवर के लिए हों, आपके रिज़ल्ट के लिए हों, आपके इंटरेस्ट के लिए हों। इसलिए मैंने अपने इस वीडियोस को पूरा लर्न विद फन के पॉइंट ऑफ कंसर्न से रखा है। क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है, आपने देखा होगा लास्ट वीडियोस जो 2 मैंने आपने बनाए वोकैब्स के आपके लिए, उसमें यह था कि मैं एक वर्ड को सेलेक्ट करता हूँ, उस वर्ड में आने वाले जितने भी हमारे ये लेटर्स होते हैं, इन लेटर्स से निकले हुए जितने भी हमारे ये वर्ड्स होते हैं वो इसका सीनो करते हैं। ठीक है, सीनो यानी जो ये जैसे आज का हमारा जो वर्ड है वो सैटनिन है। ठीक है, तो सैटनिन जो हमारा वर्ड है, तो सैटनिन में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे 9 लेटर्स हैं। ठीक है, अब ये जो 9 लेटर्स हैं, इन 9 लेटर्स में सैटनिन का जो मीनिंग होगा वही सेम मीनिंग इन सबों की भी होगी। एक्चुअली सैटनिन का मतलब वो लोग होते हैं जो उदास किस्म के लोग होते हैं, यानी उदास होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को हमेशा सबसे अलग रखते हैं, उदास किस्म के होते हैं। तो अगर इसकी मीनिंग देखा जाए तो ये उदास होता है, ठीक है, या ये एकांत प्रिय होते हैं। ऐसे देखा जाए तो एकांत प्रिय लोग होते हैं, यानी एकांत प्रिय का मतलब कि वे लोग जिनको लोनलीनेस पसंद हो, यानी वे लोग जो क्राउड में नहीं रहना चाहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं, या वे लोग जो हमेशा अनहैप्पी रहते हैं, उदास रहते हैं। तो सैटनिन का हमारा जो ट्रिक है वो इस तरह से है कि सैटनिन को आप सैटरडे से दिमाग में रखिए। क्योंकि देखिए, एक वीक में 2 ऐसा डे होता है, एक काफ़ी एनर्जेटिक होता है और दूसरा जो होता है वो काफ़ी लोनली, यानी काफ़ी वो क्या होता है, अनहैप्पी, या अगर देखा जाए तो इनकंसोलेट होता है, यानी उसमें हम उदास रहते हैं। तो अब वो 2 दिन कौन सा है? एक सैटरडे है, तो सैटरडे का वो दिन है जो उदासी का होता है, और जो संडे का जो दिन होता है वो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, खुशियाँ लेके आता है, आनंद लेके आता है, एनर्जी लेके आता है। हम काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि पूरी नींद लेते हैं, कहीं कोई वर्क नहीं होता है, वर्कलेस होते हैं, घर पे होते हैं, रेस्ट करते हैं, पूरी नींद लेते हैं। तो मॉर्निंग जो होता है संडे पूरा मॉर्निंग जो होता है या पूरा डे जो होता है वो हमारा एन्जॉयमेंट का होता है, एनर्जी का होता है। लेकिन सैटरडे जो होता है वो देखेंगे यार जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, क्योंकि संडे आने वाला, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो। और उसी जल्दी जल्दी काम में अगर आपके, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो और अगर आपके ऑफिसर ने कहा कि भाई आपको सैटरडे में नाइट तक काम करना है, 9 बजे तक काम करना है, क्योंकि ये 9 से नाइट को दिमाग में रखिए। देखिए, सैटर को सैटरडे से दिमाग में रखिए और 9 को नाइट से दिमाग में रखिए। आपके ऑफिसर कहते हैं कि आपको सैटरडे में 9 बजे तक आपको काम करना है, तो पक्का है आप उदास हो जाओगे, क्योंकि आप तो एनर्जेटिक थे कि चलो यार कल जल्दी जल्दी काम खत्म करते हैं, कल संडे हमारा है और कल एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ या खुद भी रेस्ट करेंगे, जैसा भी होगा। लेकिन आपसे कहा गया कि आपको सैटरडे नाइट तक काम करना है, 9 बजे तक काम करना है, तो तय हो गया कि आप यू विल फील एट द मोमेंट इनकंसोलेट। ओके, यू विल बी इनकंसोलेट एट द मोमेंट, बिकॉज आप तो चाहते थे कि जल्दी काम खत्म हो। तो यहाँ सैटनिन को आप आराम से दिमाग में रखिए कि एस फॉर सैटनिन हो गया और ए फॉर एट्रिब्यूलस हो गया। ये हमारा छोटा सा प्रयास है जो आपको काफ़ी फायदा करेगा और आप खुद से भी प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, तो एस फॉर सैटनिन हो गया, ए फॉर एट्राबिलस हो गया, टी फॉर टेनेब्रियस हो गया, यू फॉर अनहैप्पी हो गया, आर फॉर रॉटन हो गया। आप देखोगे मार्केट से कोई भी फल आप खरीदते हो, जैसे हमारे सपोज दैट आपने मैंगो को खरीदा, तो वो अगर ताज़ा है तो वो बिल्कुल फ्रेश होगा। लेकिन अगर वो 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन आपने नहीं यूज़ किया या 2 दिन नहीं यूज़ किया, तो अब वो क्या होता है, वो रॉटन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी सड़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसमें बदबूदार हो जाता है, यानी वो ख़राब हो जाता है। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो सैटनिन जो है ये बैड सेंस ऑफ द वर्ड है। बैड सेंस ऑफ वर्ड का मतलब हुआ कि आपके अगेंस्ट जाता है। संडे आपके फेवर की बात करता है और सैटरडे वो आपके
अगर सैटरडे को बहुत देर तक काम करना पड़ा तो आप उदास हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें फिर आपके लिए सही नहीं होंगी। तो ठीक है, आर फॉर रॉटन हो गया। एन फॉर नॉसियस होता है। नॉसियस वो लोग होते हैं जो काफ़ी मतलब कि दुख से भरा होता है, नॉसियस लाइफ होता है, चूँकि ये सैटर्निन एडजेक्टिव है। आई से इनकंसोलेट हो गया। आपने देखा होगा एक डिसकंसोलेट होता है, या इनकंसोलेट भी कह सकते हैं, डिसकंसोलेट भी कह सकते हैं। एन से नेगेटिव हो गया और ई से एलेजियक होगा। एलेजियक अगर आपने क्लास 9, 10 या किसी भी उसमें आपने अगर इंग्लिश पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, या आपने बीए किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा एक वर्ड होता है एलगी। ये जो एलजी होता है, इसे एलगी भी या एलजी जो भी कहिए, तो एलजी जो होता है ये दुख की बात करता है। उसमें थॉमस ग्रे ने लिखा है एन एलगी रिटेन इन कंट्री चर्चर्ड, उसमें वो दुख के बारे में बात करते हैं। तो ये एलर्जी दुख की बात करते हैं। एलर्जिक लाइफ अगर हो गया तो वो कैसी लाइफ हो गई? वो दुख भरी लाइफ हो गई। तो आज का हमारा जो पहला वर्ड था वो सैटर्निन था। सैटर्निन क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये इसको कैसे दिमाग में रखेंगे? सैटरडे 9 से दिमाग में रखेंगे। सैटरडे जो होता है वो बिल्कुल ऐसा डे होता है जहां हम पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली टायर्ड होते हैं। अब हमको अगला जो दिन होता है संडे का, वो हमें वेट होता है कि चलो यार अब संडे तो हमारा काफ़ी रेस्ट का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो सैटरडे हो गया और 9 को नाइट से दिमाग में रखिए। तो सैटरडे 9 यानी सैटर्निन, सैटरडे 9 से दिमाग में रखिएगा कि सैटरडे नाइट तक अगर आपको काम करना पड़ा तो आप काफ़ी उदास हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे यार जल्दी से काम खत्म हो, ठीक है। तो दोस्तों ये वर्ड आपको समझ में आ गया। चलिए अब हमारा दूसरा वर्ड है, आपने देखा होगा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है एक्सटरपेट। एक्सटरपेट, अब एक्सटरपेट का क्या मतलब हुआ? जैसे वो उसी तरह का पेट आप देखे होंगे, कुछ ज़्यादा निकल रहा है ना। जैसे ये पेट देखिए, ये मैं अंदर कर दे रहा हूँ तो लग रहा हूँ कि शायद ग्रेड खाली दिख रहा हूँगा। ये देखिए ग्रेड खाली है ना, या WWE का जैसे लग रहा है कि कोई पहलवान। डर तो नहीं रहे हो बच्चे? डरिएगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारी हाइट वैसे भी 7-8 फीट की होगी, आपको देखने से लग भी रहा होगा। तो ये देखिए ये पेट अंदर गया, तो अंदर गया यानी कम किया हमने, ऊपर जा रहा है, बाहर जा रहा है, एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, यानी पेट अगर बाहर निकला तो एक्स्ट्रा पेट हो गया। तो एक्स्ट्रा पेट में क्या होता है कि पेट जब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हमारे लिए डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। अब उस पेट को हमें क्या करना है? कम करना, उसका विनाश यानी कम करना है, यानी उसको रिड्यूस करना है। ज़्यादा है, देखिए ज़्यादा है कम करिए, ज़्यादा है कम करिए, यानी पेट को, एक्स्ट्रा पेट को क्या करिए? कम करिए, एक्स्ट्रा पेट को कम करिए, एक्स्ट्रा पेट को कम करिए। तो कम करना होता है, यानी एक्सटरपेट एक ऐसा वर्ब है जिसका मतलब उन्मूलन करना होता है, मिटाना होता है या विनाश करना होता है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, अब वो धीरे धीरे उसे क्या करेंगे? पैसिफाई करेंगे। वर्ड इसमें पैसिफाई है। जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा अगर रो रहा है, अब उसे धीरे धीरे रिलैप करते हैं तो उसकी क्राई जो है पहली बार चिल्लाएगा मैं, लेकिन जब धीरे 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 जब उसको कहेंगे तो कहेगा मम्मी 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 मम्मी, ऐसे। तो वो क्या किया हमने? उसको पैसिफाई किया। पैसिफाई ने उसके क्रोध को हमने क्या किया? कम किया। तो वो हमारा एक्स्ट्रा, हमने उसको क्या कर दिया? एक्सटरपेट कर दिया, यानी क्या कर दिया? उसका उन्मूलन किया। जैसे आतंकवाद हमारे मुल्क में, उसको हमने एक्सटरपेट किया। या अभी कोरोना का जो काल चल रहा है, कोरोना को पूरे विश्व से और भारत से एक्सटरपेट करना, यानी ख़त्म करना है, कम करना है। अब इसके लिए आप अपने आप को रिजर्व रखिए। तो एक्सटरपेट में आपने देखा एक वर्ब, एक ऐसा वर्ब है जिसका मतलब कम करना होता है, मिटाना या उन्मूलन करना होता है। अब बेटा इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन यहाँ 9 लेटर्स हो गए। अब ये 9 लेटर्स जितने भी हैं ये सारे एक्सटरपेट के सीनो हैं। आप देखेंगे तो सिनोनिम्स आपको मिलेगा। जैसे ई फॉर एक्सटरपेट हो गया, एक्स फॉर ज़ेरो कैसी हो गया, XEROCHAS में ज़ेरो कैसी हो गया, टी फॉर टेपर ऑफ हो गया, आई फॉर इग्नोर हो गया। अगर जाहिर सी बात है कोई चीज़ आपको अगर नहीं पसंद आ रही है तो उसको इग्नोर करेंगे, हटाएंगे, ठीक है, यानी कम करेंगे, आपका अट्रैक्शन उधर कम हो जाएगा। पी फॉर पैसिफाई आपने देखा। आर फॉर रेज होता है, जैसे कोई चीज़ है इसको रेज कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं, मिटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो रेज हो रहा है, ठीक है। इस रो में हो, इस रो में हो, ऐसे ख़त्म करें या ऐसे ख़त्म करिए, तो ये रेज की कंडीशन आता है, जिसे पैसिफाई भी कहते हैं। पैसिफाई शांत करने की बात करता है, किसी चीज़ को कम करना, शांत करना, यानी अपने एंगर को, किसी चीज़ को। अच्छा, एनिहिलेट,
अब जैसे हिलेट है, कोई चीज़ ऐसे बढ़ रही है, हिलेट है, अब इसे धीरे धीरे धीरे, एनी मीन्स उल्टा होता ही है, क्योंकि एनी जहाँ भी आएगा वो उल्टे की बात करेगा। तो जो कोई चीज़ हिलेट, जैसे कोई चीज़ हिल है, ये हिलेट है, अब इसे धीरे धीरे कम करेंगे तो ये एनी हिलेट हो जाएगा, यानी हील होने से कम होगा तो एनी हिलेट हो जाएगा। टेक इट ईजी हो जाएगा, यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भयंकर, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, उसे कम करेंगे तो टेक इट ईजी हो जाएगा। और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है एब। एब का मतलब ही पैसिफाई, लुलैप करना, शांत करना होता है, जिसे एक्सपंज कहते हैं। तो हमने एक्सटरपेट आपको बताया, आज का दूसरा वर्ड हमारा एक्सटरपेट था। मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि जब पेट ज़्यादा होगा उसे कम करेंगे तो एक्सटरपेट कर दीजिए, नहीं एक्स्ट्रा पेट को कम करना एक्सटरपेट होता है। तो उम्मीद है आपको ये सेकेंड वर्ड समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आज हमारा तीसरा वर्ड टॉलरेंस पे है। आपने सुना होगा कि बहुत ही टॉलरेंट कैरेक्टर का है। टॉलरेंट देखा जाए दुनिया में अगर बहुत आगे जाना है तो यू मस्ट बी द टॉलरेंट कैरेक्टर, यू मस्ट बी द टॉलरेंट पर्सन इन योर लाइफ। क्योंकि अगर कोई चीज़ है कि जैसे मान लिया आपको अपने टारगेट में आगे बढ़ना है तो रुके रहिए, तुम्हें जो ज़िद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी ज़िद है वहीं आशियाँ बनाने की। ऐसा नहीं कि एक बार आपने एफर्ट किया, अरे यार अब तो नहीं यार अब छोड़ दिया, तब तो गड़बड़ हो गया ना। आपको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगातार लगे रहिए, तभी जा कर के आपको मकसद मिलेगा। तो उसमें एक वर्ड आपकी कैरेक्टर का सबसे बड़ा एक वर्ड होना चाहिए, उसमें वो शामिल होना चाहिए, वो टॉलरेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर टॉलरेंस है, अगर आप टॉलरेंट है तो निश्चित एक नहीं, दो नहीं, तीन, फाइनली आपको आपका टारगेट मिलेगा और निश्चित रूप से मिलेगा। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस वीडियोस को भी लगातार देखिए। हम आपको अश्योर करते हैं, हम आपका वोकैब्स बहुत स्ट्रांग करेंगे, किसी भी ट्रिकी में लेकर के आपको बेहतर करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मेरी भी ज़िद है कि मुझे आपको सिखाना है और आपकी भी ज़िद होनी चाहिए कि आपको सीखना है वसी सर से, ठीक है। तो टॉलरेंस में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ अगेन द 9 लेटर्स आर हियर। अब तक हमने 3 आपको वोकैब्स बताए, तीनों 9 लेटर्स के थे, ये भी हमारा 9 लेटर्स का है। तो टी फॉर टॉलरेंस होता है, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता होती है। सहनशीलता महात्मा गांधी के अंदर, सहनशीलता मदर टेरेसा के अंदर, सहनशीलता नेल्सन मंडेला के अंदर, सहनशीलता किसी भी महान व्यक्तित्व को अगर आगे आपने देखा होगा इसकी लाइफ में, तो सबसे पहला कैरेक्टर उसके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए। तो टी फॉर टॉलरेंस हो गया। ओ फॉर ओबीडियंस। ओबीडियंस, ओबीडियंट बंदा क्या होगा, जैसे एक अग्रेसिव होता है, एक ओबीडियंट होता है। आपका बेटा है अग्रेसिव है तो आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर ओबीडियंस है तो आपकी सारी बात को सहन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ओके पापा बार बार वो आपसे कहेगा, तो वो आपका ओबीडियंस, यानी आप कहेंगे मेरा ये बेटा, ये मेरी बेटी ओबीडियंट, हाईली ओबीडियंट है। तो ये ओबीडियंस हो गया। एल फॉर लॉन्ग सफरिंग हो गया। ज़िंदगी का हिस्सा है कि सफ़र तो आएगा, ठीक है। सफ़र में धूप भी होगी तो जो चल सको तो चलो, आपने ये सुना ही होगा। तो लॉन्ग सफरिंग, लंबी पीड़ा सहने वाला, लंबा चलता है, ये बात हमेशा याद रखिए। इवन टेम्पर यानी हर घड़ी हर समय उसका जो टेम्पर है वो शांत मिजाज का होता है, वो अग्रेसिव नहीं होता, वो क्रोधित नहीं होता। फिर आर से रेसिलियंस हुआ। जैसे रेसिलियंस में आपने देखा साइलेंट आपका नेचर है, ठीक है, आपका नेचर साइलेंट है और बार बार आप री की बात कर रहे हैं। री मीन्स दोबारा, यानी बार बार आप शांति की बात कर रहे हैं, बार बार ये आप क्रोध नहीं हो रहा, आपके अंदर बिल्कुल क्रोध नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका कैरेक्टर जो है वो आप रेसिलिएंट कैरेक्टर के बंदे हैं, आपके अंदर रेसिलियंस है। फिर अबाइड के बारे में सुना होगा, प्रेपोजिशन में आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड आता अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है अनुपालन करना। तो अबाइड का मतलब एक्सेप्ट करना, जो भी हालात बने उसको अगर आपने अबाइड किया यानी एक्सेप्ट किया, फॉलो किया, तो यू विल अचीव योर टारगेट वन डे, ठीक है। एन फॉर नॉन ससेप्टिबिलिटी, सी फॉर कॉन्टिनेंस हो गया, एन ई फॉर एंडोरेंस हो गया। सी फॉर कॉन्टिनेंस, स्पेलिंग के ध्यान दीजिएगा, COUNTENANCE। एन ई से एंड्योरेंस होता है। एंड्योर के बारे में सुना होगा कि यार वसी सर के अंदर इतना एंड्योरेंस है कि हर चीज़ को सहते हैं, ठीक है। सहना ही ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। सक्सेस पाना है तो आपके अंदर एंड्योरेंस होना चाहिए, आपका कैरेक्टर एंड्योरेंट होना चाहिए। तो बच्चे हमारा ये तीसरा वर्ड है टॉलरेंस है। कैरेक्टर अगर एडजेक्टिव है तो टॉलरेंट हो जाएगा, और अगर नाउन है तो टॉलरेंस हो जाएगा। तो ये एक ऐसा वर्ड है जो आप प्रैक्टिस करें लगातार तो हमारे साथ खुद भी आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा अब तीसरा वर्ड है
नहीं सॉरी, फोर्थ वर्ड हमारा है कवर्ट का, ठीक है। कवर्ट को बताने से पहले आप जान लीजिए, कवर्ट में एक वर्ड आता है वर्ट, VERT, आपने सुना ही होगा। वर्ड के ये सारे वर्ड हैं, वर्ड से क्या क्या बनता है, जैसे एक तो कवर्ट बन गया, इंट्रोवर्ट भी होता है, एक्सट्रोवर्ट भी होता है, एम्बीवर्ट भी होता है, डाइवर्ट भी होता है, रिवर्ट भी होता है और ओवर्ट भी होता है। तो वर्ड का मतलब टू वर्ड्स होता है, इसको एक वर्ड में कहा जाए तो टू वर्ड्स होता है, टू वर्ड्स। अब ये डायरेक्शन आपकी तरफ भी हो सकता है, हमारी तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, किसी तरफ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के इसको तरफ से देखा जाता है, तरफ, ठीक है। वर्ट मीन्स तरफ होता है, जिसे टुवर्ड्स भी कहा जाता है। अब जैसे इंट्रोवर्ट, ये एक एडजेक्टिव है, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ही शाई किस्म के लोग होते हैं, जो अपनी बात को दूसरों से शेयर नहीं करते, ठीक है। ये काफ़ी मीनिंगफुल पर्सन भी होती है, शाई किस्म के होते हैं जो अपनी बात को किसी से शेयर नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट कहा जाता है, यानी द पर्सन हु डजंट एक्सप्रेस हिज फीलिंग आर प्राइवेसी टू अदर्स, दे आर द इंट्रोवर्ट फेलो, ठीक है। अब एक्सट्रोवर्ट कौन से लोग होते हैं? दे आर द अल्ट्रुइस्ट फेलो, दे थिंक फॉर अदर्स, राइट, दे डोंट थिंक फॉर देमसेल्फ, दे ऑलवेज थिंक फॉर अदर्स, दे आर द एक्सट्रोवर्ट फेलो। तो इसे अगर कहा जाए कि अल्ट्रुइस्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम अगर देखा जाए तो मदर टेरेसा का आ सकता है कि शी वॉज द एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ द लेडी, ओके, सी थॉट फॉर अदर्स, तो एक्सट्रोवर्ट हो गया। देन एम्बीवर्ट कौन से लोग होते हैं? द कैरेक्टर दैट मेंटेन द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, राइट, मेंटेन द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी, तो दे आर द ambivert personality, right? Ambivert is what? The person who are both introvert and extrovert, they are the ambivert person, okay? Then divert का क्या मतलब होता है? जैसे आप कोई चीज़ कहीं पे कंसंट्रेट की हो, ठीक है, उससे आप अगर हट गए तो डाइवर्ट हो जाओगे, यानी अपने मार्ग से हटना, दे आर द, उसे डाइवर्ट कहा जाता है, ठीक है। एक वर्ड रिवर्ट होता है, रिवर्ट का मतलब वापस आना होता है, रिट्रीट होता है, जहाँ से चले थे वहीं से अगर आप रिट्रीट हो गए, रिट्रीट का मतलब वहीं दोबारा वापस आ गए, तो उसे रिवर्ट कहा जाता है, ठीक है। एंड ओवर्ट का मतलब होता है खुल्लम खुल्ला, अगर मान लो किसी से मोहब्बत भी करना तो खुल्लम खुल्ला ओवर्ट कह रहे हो, यानी कहेंगे अरे यार ये तो ओवर्ट कैरेक्टर है, ये कभी कोई चीज़ शाई नहीं है, ये सारी बातें दूसरों से कह देता है, तो हमारा ओवर्ट होते इसे खुल्लम खुल्ला कहा जाता है। अब बात आ गई हम बच्चे यहाँ पे कवर्ड की, तो कवर्ड एक एडजेक्टिव है, ये सारे भी एडजेक्टिव हैं, और कवर्ड भी एडजेक्टिव है, जिसे गुप्त कहा जाता है, छिपा हुआ भी हो सकता है, बनावटी भी हो सकता है, और आश्रय भी होता है। जैसे कवर्ड को कैसे दिमाग, कवर से दिमाग में रखिए, कवर्ड को कवर्ड से दिमाग में रखिए कि ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर रखते हो, किसी से इजहार नहीं करते, छुपा के रखते हो। तो सी फॉर कवर्ड हो गया, ओ फॉर ओकल्ट हो गया, याद रखिएगा बच्चे, ओकल्ट, OCCULT, OCCULT ओकल्ट है, राइट। वी से वेल्ड होता है, वेल्ड पर्दा होता है, घूंघट अगर है तो घूंघट में कैसा चेहरा है ये पता ही नहीं है, ठीक है। अब तो घूंघट उठाएंगे तब ना पता चलेगा कि वो चेहरा कैसा है। अब आप बेहोश होंगे कि काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, ये तो आपको मालूम होगा घूंघट उठाने पे, तो ये वेल्ड होता है, ठीक है। फिर आई से ईसोटेरिक हो गया, ठीक है। आर से रेक्लूसिव हो गया, रेक्लूसिव वो होता है जो रिक्लूजन में रहते हैं, जो हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, गुप्त किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। टी से थिक हो गया, थिक का मतलब हुआ कि वो चीज़ एकदम से घना हो, ठीक है, जहाँ पे आप छुप सकते हैं वो थिक हो जाएगा, इसे डेंस भी कहा जाता है। तो हमारा ये फोर्थ वर्ड था, इसे कवर्ट कहा जाता है। चलें दोस्तों, तो आज हमारा आखिरी वर्ड है, पांचवा वर्ड है, जो आपने बोर्ड पे आप देख रहे होंगे, पर्टिनेसियस है। पर्टिनेसियस क्या है, एक बात और बता दूं, ऐसे वर्ड जो OUS से एंड होते हैं, दे आर द एडजेक्टिव। ENT से खत्म होगा तब भी एडजेक्टिव होगा, और OUS से एंड होगा तब भी वो एडजेक्टिव ही होगा। कभी भी देखिएगा, कभी भी देखिए तो OUS से एडजेक्टिव की बात यहाँ हो जाती है। तो पर्टिनेसियस, ठीक है। अब ये पर्टिनेसियस कितने वर्ड हैं, कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओह काफ़ी बड़ा है यार, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है तभी तो बड़ा करेंगे, छोटा क्या करना तो बड़ा होता है ना। लाइफ में बड़े करने की कोशिश करिए तभी बड़ा पाएंगे, छोटे की बात करेंगे तो जैसे नहीं जिन चाहे तिन पाइयाँ वाला मामला होता है,
बड़ा सोचिए, बड़ा करेंगे, बड़ा करने के लिए, बड़ा पाने के लिए बड़ा एफर्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे पर्टिनेसियस में एक पर्ट है और एक नेसियस है, एक पर्ट और एक नेसियस है। पर्ट है, पर्क नहीं, ये देखिए पर्क नहीं है, ये दिस इज नॉट पर्क, ये पर्क नहीं, ये पर्ट है। तो पर्ट का मतलब मेरी होता है, नहीं आपने देखा होगा कि 25 दिसंबर में कहते हैं मैरी क्रिसमस, कुछ लोग हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, कुछ लोग मैरी क्रिसमस कहते हैं। तो ये पर्ट का मतलब मैरी होते, ऐसे हंसमुख होते हैं, यानी पर्ट कैरेक्टर यानी हंसमुख कैरेक्टर होता है, ठीक है। और नेसियस, आपने एक वर्ड सुना होगा नॉसियस, ये नॉसियस होता है। तो नेसियस से नॉसियस से दिमाग में रख सकते हैं। नेसियस वो लोग होते हैं जिनका कैरेक्टर बहुत ही घृणास्पद होता है, हेटफुल होता है, ठीक है। यानी ऐसे लोग जो हमेशा घृणित काम करते हैं, यानी खुशियों का विनाश करने वाले कैरेक्टर को कहा जाता है पर्टिनेसियस। ये जिद्दी किस्म के भी लोग थे। देखिए इसको दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, ये बैड सेंस में भी यूज़ हो सकता है और ये गुड सेंस में भी हो सकता है। अगर आप एक पर्टिनेसियस स्टूडेंट हैं तो आपने कहा कि मुझे तो ये पाना ही पाना है, मुझे इसके बियॉन्ड कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, दिन रात एक कर दिया, तब जाकर के आपको वो चीज़ें मिली, तो वो चीज़ आपका पर्टिनेसियस कैरेक्टर आपके गुड कैरेक्टर की तरफ आपको ले जाता है। वो आपका कैरेक्टर जो होगा वो पर्टिनेसियस यानी वो गुड कैरेक्टर की तरफ हो जाएगा। अब ऐसा भी ना हो कि सनी देओल की तरह कैरेक्टर हो गया, ओ किसी की बहन को आपने छू दिया तो पता चला यार वो सनी देओल की तरह है, आया आपके हाथी को उखाड़ दिया, तुमने इस हाथ से हमारी बहन को हाथ पे उखाड़ दिया। भैया इसीलिए वसी सर बहुत ध्यान देते इस बात का, किसी भी लेडी के पास बैठना या उनसे बात करना तो डर ही लगता है भैया, पता नहीं ऐसा ना कि उसका भाई सनी देओल होगा तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए भैया अपने आप को, हमारी बॉडी अपने ध्यान में रख करके हम सब काम करते हैं, और आप भी किया करो बच्चों, क्योंकि मकसद पे ध्यान दीजिए, जो आपको करना है वो करिए, ठीक है। तो पर्ट का मतलब मैरी होता है यानी हंसमुख होता है, और नेसियस घृणास्पद लोग होते हैं, हेटफुल कैरेक्टर के लोग होते हैं, यानी ऐसा कैरेक्टर जो हंसी को ख़त्म करता है, जिसके जीवन में कोई हंसी नहीं। आप देखेंगे एक बुकवर्म स्टूडेंट होता है, अरे यार वो तो हंसता ही नहीं है। जैसे आपने देखा मैथ का टीचर, तो मैथ के टीचर तो हंसते ही नहीं यार, फिजिक्स के टीचर को तो शायद कोई हंसते देखा ही नहीं होगा, वो तो आएंगे जैसे लग रहा कि मुस्कुराने के लिए भी पैसे लेंगे, ठीक है। तो भैया इसीलिए ना हम कभी फिजिक्स पढ़ाए, और मैथ तो हम जिसको भी पढ़ाए वो आज तक को पास नहीं हुआ, इसलिए हम मैथ पढ़ाना बंद कर दिए। बेहतर होता भैया इंग्लिश पढ़ाओ, जो आता वही पढ़ाओ। मैथ में हम ही फेल हो गए तो फेल होकर के क्या पढ़ाएंगे, फेल वालों को फेल है वो भी फेल होगा। इससे बेहतर होगा कि पास वाले बच्चों को, जो पास होने उनको पढ़ाइए, क्योंकि हम इसमें पास थे उसमें पढ़े। देखिए तो पर्टिनेसियस का क्या मतलब हुआ, पी से पर्टिनेसियस हो गया, ई फॉर एग्जैक्टिंग हो गया, आर फॉर रिफ्रैक्टरी हो गया, बच्चे ध्यान से सुनिएगा, आर फॉर रिफ्रैक्टरी है, टी फॉर टेनासियस हो गया, जिद्दी किस्म के लोग, ठीक है, जिद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कहा गया कि दीदार की तलब है तो नजरें जमाए रख, चिलमन हो या नकाब सरकता ज़रूर है। अगर आपको किसी से इश्क मोहब्बत है तो लगातार उसके सामने, घर के सामने खड़े होकर के देखते रहे, अब आएगी अब आएगी, जब आ गई तो फिर आपका काम हो गया, वाह देख तो लिया, क्योंकि आप क्या थे, टेनासियस थे, क्या थे, पर्टिनेसियस थे, आपका कैरेक्टर क्या था, पर्टिनेसियस का हो गया। अब बाद में उसके भाई और पिताजी आपके साथ क्या करेंगे वो आप समझेंगे भाई। आई फॉर इनफ्लेक्सिबल हो गया, एन फॉर नॉटी हो गया, ए फॉर एडामेंट, जिद्दी किस्म के लोग होते हैं, सी फॉर कैंटर के रस होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर, मम्मी मुझे चाहिए मुझे चाहिए, वो जिद हो गया, मम्मी कहते ठीक भाई ले जाओ, तो ये कैंटर के रस हो गया। आई फॉर इनट्रैक्टेबल हो गया, देखिए ट्रैक्ट का मतलब रास्ता होता है, और इनट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ते पे ना आना, यानी तब तक कंप्रोमाइज़ ना करना जब तक कि वो चीज़ आपको मिले ना। तो इंट्रैक्टेबल हो गया। ऑब्स्टिनेट होते हैं। अनयील्डिंग, यील्ड का मतलब देना या प्रदान करना या उत्पन्न करना होता है, और अनयील्डिंग का मतलब होता है उसको ना देना, यानी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना जब तक कि चीज़ें आपको ना मिले। स्टबर्न तो काफ़ी फेमस वर्ड है, काफ़ी कॉमन वर्ड है, इसके बारे में आपने देखा होगा। तो आज हमारा ये आखिरी वर्ड था पर्टिनेसियस। बताया कि पर्टिनेसियस पर्ट और नेसियस से बना है। पर्ट का शाब्दिक अर्थ मैरी होता है, जो हंसमुख होते हैं, और नेसियस वो लोग होते हैं जो हेटफुल किस्म के लोग होते हैं, यानी ऐसे लोग जिनके जीवन में हंसी ना हो, जो हमेशा एकदम मतलब कि जिद्दी किस्म के हों, हठी किस्म के हों, मुस्कुराना भी नहीं जानते हैं और कभी गाते भी नहीं हैं। मुस्कुराने की वजह
तुम हो। भाई ये सब गाना वाना ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से गाइएगा, क्योंकि कहीं उसका ऐसा ना हो कि उसका भाई भी पीछे खड़ा, पिताजी खड़े हैं, एक लात पीछे मारे तो पता चलेगी रोने की वजह भी तुम ही हो। तो पर्टिनेसियस से बना, एग्जैक्टिंग ई से हो गया, आर से रिफ्रैक्टरी हो गया, टी से टेनेसियस हो गया, आई से इनफ्लेक्सिबल हो गया, एन से नाटी हो गया, ए फॉर एडामेंट हो गया, सी फॉर कैंटाकरस है। इस तरह से हमारे पर्टिनेसियस हो गया। शायद आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये वीडियो। लेकिन बच्चे एक मेरी अपील आपसे है, आपसे निवेदन रिक्वेस्ट भी है कि मेरा वीडियो पूरा देखा करिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट देखे तो क्या देखे यार, अरे देखना है तो पूरा दिल से देखिए, या तो 1 मिनट भी ना देखिए, और देखिए तो दिल से देखिए, शुरू से लेकर लास्ट देखिए। कहीं ना कहीं आपको मज़ा ज़रूर मिल जाएगा। और मज़े के लिए भी पढ़ाते हैं हम, आपके नॉलेज के लिए भी पढ़ाते हैं, और आपकी खुशियों के लिए भी पढ़ाते हैं, आपके रिजल्ट के लिए भी पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लिखें, नहीं पसंद आता तब भी लिखें, ताकि हम उसमें कोई सुधार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।